बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अल्लाह के करम जी हम भी ठीक हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हनी व्लॉग। तो आज मैं तकरीबन 2-3 दिन बाद वीडियो डालने लगी, बस कुछ टेंशन थी, इसकी वजह से मेरा दिल नहीं किया। तो आज मैं बनाने लगी हूँ जी आलू के डोनट्स। और इसके लिए मैंने लिया है, ये देखें, थोड़ा सा धनिया लिया है मैंने, उसको मैंने दो के अच्छी तरह बारीक काट लिया। और थोड़ा सा मैंने पुदीना लिया, ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि पुदीने की खुशबू ज़्यादा होती है। और ये मैंने हाफ़ के जी आलू लिए हैं, मतलब आधा किलो। इसको बॉयल करके मैंने छिलके उतार लिए। और ये देखें, ये मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। सब्ज़ मिर्चों को मैंने काटना नहीं, मैंने इसको इससे ग्राइंड करना है, क्योंकि जो मोटी आ जाएगी ना उसके अंदर तो फिर वो ज़्यादा कड़वी लगेगी, तो मिर्च कड़वी है ज़्यादा। इस तरह मैं मिर्चें सारी ग्राइंड कर लूँगी। और इसके लिए मुझे सुरख मिर्च, नमक, जो भी मसाले हैं घर के, मतलब काली मिर्च, गरम मसाला, इस तरह के सारा मसाले चाहिए। तो मैं आप लोगों को बना के साथ आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह बनाने लगी हूँ। ये बड़ी मज़े की रेसिपी। अगर आजकल देखें चिकन इतना महंगा हुआ है, अगर चिकन नहीं तो आप आलू के डोनट्स बना के दिखाएं, यकीन बड़े मज़े के लगते हैं उसके। इसके लिए मैंने ना ये ब्रेड क्रम्स भी लिए हैं, एक डब्बा मैंने लिया है, ये मैं भी इस्तेमाल करूँगी। और दो अंडे भी इस्तेमाल करूँगी। तो मैं आपको सब पूरी रेसिपी दिखाती हूँ, मेरे साथ रहना, मेरी वीडियो पूरी देखना, स्किप ना करना, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये ले जी, माशाल्लाह मेरे सारी रेसिपी की चीज़ें तैयार है। मतलब ये मैंने दिखाया था कि मैं सारे मसाले बताऊंगी। ये देखो, मैंने सब्ज़ मिर्चें भी ग्राइंड कर ली है। इसके लिए मैंने काली मिर्च ली है, गरम मसाला लिया, ये मैंने हस्बे जायका लिया क्योंकि ज़्यादा टेस्टी ना। ये सुर्ख मिर्च 1 चम्मच, वो नमक है, सब्ज़ धनिया, और ये कॉर्नफ्लोर है। मतलब कि ये डालने से ना ज़रा सा टेस्ट आ जाता है। और ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये भी मैं इसके अंदर डालूँगी, बाद में ऊपर भी लगाऊँगी, ज़रा थोड़े से ना क्रिस्पी हो जाएंगे। और आलू को लगी हूँ मैं मतलब कि कद्दूकश करने लगी हूँ। ये अंडा, इसके अंदर मैंने काली मिर्च डाल के और नमक हल्का सा डाल के मैंने इसको अच्छी तरह फेंट लिया। इसका कलर इसलिए ब्लैक आ रहा है। ये मैं आलूओं को इस तरह ना कद्दूकश कर लूँगी। इस तरह बॉयल किए हुए आलू जल्दी हो जाएंगे। इस तरह आप मैश भी कर लेंगे, ज़रा वो डेलियाँ रह जाती हैं, मतलब सख्त सख्त होता है, इसलिए इस तरह कर ले, जल्दी हो जाता है। तो मैं ये सारा करके आप लोगों को तो सारी मतलब आलू ग्राइंड करके फिर आप लोग सारा रेसिपी शेयर करती हूँ सारी। मेरे साथ बने रहना, मेरी वीडियो पूरी देखना। तो ये रमज़ान आ रहा है, इस वजह से मैंने कहा चलो रेसिपी दे देते हैं, रमज़ान में काम आ जाएगी। तो जिस मेरे बहन भाइयों को ये रेसिपी पसंद है, मुझे ज़रूर कमेंट में बताना और लाइक कमेंट शेयर कर दिया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी, मैं आप लोगों को सारा करके दिखाती हूँ जी। माशाल्लाह मैंने सारे आलू मतलब कद्दूकश कर लिए। ये अब मैं सारे मसाले और धनिया, जो भी सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाह। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा लोग ज़्यादा टेस्टी खाते हैं, कोई हल्की मिर्च खाते हैं। तो ये भी सारी चीज़ें अंदर ऐड करने लगी हूँ। ये ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लोर ये भी डालने लगी हूँ। इसके साथ ना ज़रा क्रंची हो जाएंगे ज़रा। ये सब इसको अच्छी तरह मैंने इसको ना गूंदना, डो बनानी है अच्छी तरह। ये सारी ना जैसे आटा गूंदते ना, वैसे मैंने सारी बना के आप लोगों को साथ में शेयर करती हूँ। 10 मिनट के लिए इसको मैं रेस्ट दूँगी, फिर मैं बनाऊँगी जो भी बना। मिलते हैं जी 10 मिनट बाद। चलिए जी, माशाल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, अच्छी तरह मैंने जिस तरह आटा गूंदते इस तरह डो बना ली है। ये तो बड़ी प्यारी बन गई है। और मैं अंडा भी ले लिया। अब मैं हल्का सा हाथों को घी लगाऊँगी इस तरह। तो छोटा सा पेड़ा बना के ना, इस तरह जिस तरह पेड़ा बनाते हैं, तो ये पेड़े की शेप में बना के आपने, जिस तरह रोटी हम बनाने के पहले करते हैं, तो इस तरह बना लेना। जितनी आपने शेप रखनी है, बड़ी छोटी, या आप लोगों की मर्ज़ी है। और कोई ढक्कन है तो ढक्कन के साथ सुराख कर ले, नहीं तो मेरे पास ढक्कन नहीं है, ये फिंगर के साथ हम काम चलाएंगे भाई। ये इसको इस तरह ना, ये देखिए, इस तरह अच्छी तरह इनका मतलब कि ऐसे कर लेना। और कोशिश करनी है ये साइडों से बिल्कुल, हाँ, ये इस तरह कोशिश करनी है। ये इस तरह ना, ये देखिए गोल, ये डोनट की शेप आ गई है माशाल्लाह। आप अपनी मर्ज़ी से बड़ा छोटा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मुझे जिस हिसाब से चाहिए मैंने बना लिया। और बाहर बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है जी, खैर से। तो ये इस तरह इसको अब मैं मतलब कि अंडे के साथ अच्छी तरह डिप करूँगी, अच्छी तरह लगाना है। उसके बाद मैं ब्रेड क्रम्स के साथ इसको अच्छी तरह मतलब कि ये कोटिंग कर लूँगी इसकी। साथ मैंने घी गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि साथ साथ मैं काम कर लूँ, क्योंकि लाइट ना चली जाए। ये देखें जी, इस तरह, ये देखें जी, इस तरह मैं सारे बना लूँगी। बना के फिर मैं ना मतलब कि रखती जाऊँगी। घी गर्म होता है तो फिर मैं उसके अंदर फ्राई करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये बड़े मज़े के, ज़रूर ट्राई करना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी, मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ सारे। चलिए जी, माशाल्लाह मैंने घी गर्म हो चुका, मैंने 2 डाले अभी फ़िलहाल। मैंने कहा चलो ज़रा ना हल्की आंच पे इसको ज़रा मैं फ्राई कर लूँ, लाइट ब्राउन आंच पे, मतलब कि हल्की करने, ज़्यादा डार्क नहीं करने।
तो मुझे याद भूल गया था, इसके अंदर भी मैंने मतलब कि ना जो डो बनाई है ना, इसके अंदर भी मैंने एक अदद अंडा डाला है, वो मुझे बताना भूल गया और दिखाना भी भूल गया था। तो अंडा भी ज़रूर डालें, उसके साथ बड़ा टेस्ट आएगा। तो ज़रूर ट्राई करना जी, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि ये घर की रेसिपी कम पैसों में बनने वाली चीज़ है। ये सारी चीज़ें घर में मौजूद होती हैं, बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आप लोगों ने चिकन ऐड करना है तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है, कर सकते हैं, चिकन के साथ और टेस्ट आ जाएगा। लेकिन मैंने खाली ये मतलब कि आलू के बनाए हैं। कोशिश करें ये टूटे ना, अगर ढक्कन है तो ढक्कन के साथ सुराख कर लें, नहीं तो फिंगर के साथ कर लें, मुश्किल नहीं। ये देखें मैं इजीली बना रही हूँ, कोई मतलब होता है ना ये टूट रहे हैं, ये ऐसे हैं, कुछ भी नहीं ऐसा हो रहा। ये देखें बड़े बेचारे जिसको बोलते हैं प्यार से बन रहे हैं, बड़ी अच्छी शेप में। ये देखें बना के रख रही हूँ इस तरह ना। ये ले जी माशाल्लाह मेरे सारे डोनट बन के रेडी हो चुके हैं। ये देखें कितने मज़े के बने हैं, सेम कलर वही आया है, तो बड़े मज़े के। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, मैं फिर कहूँगी ये रमज़ान की स्पेशल वीडियो है, रेसिपी है। क्योंकि अक्सर हम पकोड़े समोसे खा कर तंग आ जाते हैं, तो कहते हैं कोई नई डिश हो है, तो ये मतलब आलू की रेसिपी है, लेकिन बड़ी मज़े की है। तो इंशाल्लाह मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, लाइक और कमेंट कर दे, जो नए यूज़र हैं बेल के बटन को प्रेस कर दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखना जी। अल्लाह हाफिज़।